नमस्कार दोस्तों, हम यहाँ रामलीला मैदान, ऐतिहासिक रामलीला मैदान दिल्ली में मौजूद हैं और एनएमओपीएस की महारैली, पेंशन शंखनाद रैली, महारैली जो 1 अक्टूबर 2023 में इसी ऐतिहासिक मैदान में हुई थी। आप देख सकते हैं कितना बड़ा ये मैदान है और ये खचाखच भरा हुआ था और ट्रेड यूनियन के इतिहास की सबसे बड़ी महारैली यहाँ पर आयोजित हुई थी। जैसा कि अभी एनएमओपीएस ने जो है परमिशन के लिए अप्लाई किया था सेंट्रल गवर्नमेंट को, और वो इसलिए मना कर दिया गया कि परमिशन नहीं दी गई कि यहाँ कोई कार्यक्रम होने वाला है। आप देख सकते हैं यहाँ सामने ये मैदान पूरा खाली है और यहाँ कोई भी कार्यक्रम नहीं हो रहा है। आप देखिए चारों तरफ अगर नजर दौड़ाएं, कहीं भी कोई भी कार्यक्रम नहीं हो रहा। हमारे सामने राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी हैं, राष्ट्रीय महासचिव स्थित प्रज्ञा जी हैं। आइए हम आपसे बात करते हैं। अध्यक्ष जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय में? देखिए, अभी जो सरकार द्वारा सूचना दी गई कि 25 अक्टूबर से लेकर के 30 नवंबर तक यहाँ पर कोई 350वीं जयंती होगी, उसके लिए भजन का कार्यक्रम होगा। और जबकि उसके पहले टीम द्वारा हमारे दिया जा चुका है, एनओसी वगैरह अभी तक तैयारी हो गई, सारी चीज़ें हो गई, लेकिन बीच में अचानक में कह गया 25। और आज हम खड़े हैं 9 नवंबर को और अभी यहाँ कुछ भी नहीं। जैसा अभी पूरा मैदान देख रहे हैं, पूरा का पूरा मैदान खाली है, पूरा का पूरा मैदान खाली हुआ है, कोई भी गतिविधियाँ नहीं है। और फिर भी सूचना दे दी गई कि ऐसा है, इसलिए किया जा रहा है। पिछली बार भी ऐसे हैरानी परेशानी किया गया था, फिर भी हम लोगों ने अपने प्रयास से, टीम के उसमें कर्मठता से हम लोगों ने रामलीला किया। अभी भी हमारा पूरा प्रयास है। अभी 2 दिन से लगातार हम लोग तमाम सर्च कर रहे हैं। प्रशासन से भी हम बार बार निवेदन कर रहे हैं कि भाई आप रामलीला हमें दें तो अच्छा रहेगा। और अभी हमारी पूरी दिल्ली टीम लगी हुई है उस दिशा में। लगातार हम लोग स्थलों का निरीक्षण कर रहे हैं, कहाँ क्या हो सकता है। और जैसा कहा जाए कि भाई प्रोग्राम हो रहा है जी, तो आप रामलीला में दिखा सकते हैं इधर जी कि पूरा का पूरा खाली है और बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं जी। कोई कार्यक्रम नहीं है। हाँ, हो सकता है कि 25 नवंबर को भी कार्यक्रम कर दिया जाए। अटेवा एनएमओपीएस उनके सहयोगियों को रोकने के लिए एक अलग विषय है। और लोकतंत्र में मेरा अपना मानना है कि अपनी बात कहने का, अपनी बात के लिए सभा करने का, मुद्दों के लिए बात करने का ये संवैधानिक मौलिक अधिकार है। और उसी मौलिक अधिकार के तहत अभी भी पूरी टीम हमारी लगी है कि हमारे पास संख्या बड़ी होती है तो निश्चित रूप से हमें बड़ा ग्राउंड चाहिए। तो उसी दिशा में हम लोग सारे 2 दिन से लगातार तमाम स्थलों को हम लोग देख रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। तो युवा की रामलीला में देखिए चला जाए, कोई भजन चल रहा है, हम लोग भी कुछ देर उसमें शरीफ हैं। तो भजन तो नहीं हो रहा, बैटिंग चल रही है। और अभी भी प्रशासन से मैं चाहूँगा कि आप शांतिपूर्ण कार्यक्रम को आगे बढ़वाएं और हम सब बहुत ही अनुशासन में सारी चीज़ करेंगे। कई दृष्टिकोण से, कई तरह से हमारी तैयारियां हैं, रहेंगी। 25 नवंबर को आपको दिल्ली आना है और आप पूरी तैयारी में आए। अभी हमारे पास वक्त है, हम अपनी बात शासन से, प्रशासन से भी कहेंगे, लेकिन अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं रखिएगा। आप सब आइए। निश्चित रूप से दिल्ली टीम हमारी बेहतर कुछ करेगी और कोई न कोई रास्ता हमारा निकलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आज हम लोग दिन भर हमारी टीम लगातार इसी दौरान सारी चीज़ों पर कर रही है। लेकिन ये मान चलिए, अटेवा एनएमओपीएस को सहयोगी लोग जब भी करते हैं तो तमाम अड़चनें डाली जाती है। पिछली बार रामलीला मैदान पानी से भर दिया गया, लाइट काट दी गई, परमिशन देने में भी लास्ट दिन लगभग दिया गया, लेकिन एट लास्ट वो सक्सेस रही। भारत में पूरी दुनिया से रैली हुई। यही वो स्थल है, यही वो रामलीला का मैदान है। और ये रामलीला मैदान सिर्फ मैदान नहीं है, हक हुकूक का एक ज्वलंत एक स्थल है, लोगों की आशाओं का केंद्र बिंदु है ये रामलीला। और मैं तो कभी कभी सुनता हूँ, तमाम लोग लिखते हैं कि मैं रामलीला मैदान हूँ। ये वही रामलीला मैदान है जहाँ तमाम ऐतिहासिक घटनाएं, तमाम ऐतिहासिक रैलियाँ, बड़ी बड़ी रैलियाँ हुई जो तमाम परिवर्तनकारी रहा है। तो 25 नवंबर भी आप सब, पूरे देश के लोगों से मैं अपील करूँगा, आप सब आइए। टीम लगातार लगी है, हमें सूचना जहाँ मिल जाएगी हम वहाँ पहुँच चलेंगे। अभी एक ही नारा, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। सूचना पहुँचेगी। सोशल मीडिया के ज़माने में वो बहुत बड़ी बात नहीं है। और हम यहाँ कोई शादी ब्याह में नहीं आ रहे हैं कि कहाँ पर गद्दा मिलेगा, कहाँ रजाइयाँ मिलेंगी, कहाँ नाश्ता मिलेगा। हम संघर्ष के मैदान में आ रहे हैं। तो किसी कोने पे मिले, किसी मैदान मिले, कहीं मिले, हम उस संघर्ष के साक्षी बने, हम गवाह बने। और हमारे साथ राष्ट्रीय महासचिव जी भी हैं, ये अपना अनुभव आते हुए अपना बताएंगे।
हमारे सामने राष्ट्रीय महासचिव जी हैं, स्थित प्रज्ञा जी हैं, एनएमओपीएस के राष्ट्रीय महासचिव हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे जो यहाँ का आपने अभी नजारा देखा, लाइव यहाँ तस्वीरें देखी, क्या आपको महसूस हुआ? कैसा सरकार ने ये कदम उठाया गलत? सरकार का तो उद्देश्य एक ही है, वो स्पष्ट नजर आ रहा है। जबकि ना खाली न कुछ प्रोग्राम है, लेकिन 25 अक्टूबर से रामलीला मैदान को बुक कर लिया गया, जबकि 25 नवंबर की अब एनएमओपीएस का जो कार्यक्रम है दिल्ली चलो का, उसके विरोध में ही ये पूरा हो रहा है। लेकिन हम एक ही बात बताना चाहते हैं कि सरकार को वो कौन सा भी मैदान होने दीजिए, लेकिन दिल्ली तो चलना ही पड़ेगा। और 25 नवंबर के दिन दिल्ली में पूरे भारत के जितने भी शिक्षक कर्मचारी हैं वो पूरे संगठित होंगे और अपनी पुरानी पेंशन बहाली के लिए जो उनका उद्देश्य है वो सरकार को सुनाएंगे। और ये राज्य या राष्ट्र कौन सा भी सरकार एनएमओपीएस को अब रोक नहीं सकती और पुरानी पेंशन बहाली किसी हाल में होना ही चाहिए। सर, यहाँ से रामलीला मैदान चूंकि बहुत ऐतिहासिक रहा है और पिछली रैली से ये निकल करके आया है कि सरकार बैकफुट पे गई, ये एनएमओपीएस के संघर्षों की देन रही और यूपीएस पे आई। और जैसा कि अभी सिर्फ जो है 97% लोगों ने यूपीएस को स्वीकार किया है, 97% लोगों ने नकारा है। इस पे क्या कहना चाहेंगे सर? अरे यूपीएस को तो डिपॉजिट ही नहीं आया। अब अगर इलेक्शन में कोई चुनाव लड़ रहा है तो उसको 3% वोट भी नहीं आए तो क्या करेंगे, उसका डिपॉजिट भी नहीं रहेगा। तो यहाँ पे क्लियर जीत है एनएमओपीएस की और सरकार की हार है। सरकार को डिपॉजिट भी नहीं आया है मुकाबले में। तो सरकार को अब तो भी सोचना चाहिए कि कब तक ये एनपीएस और यूपीएस चलाएंगे। अब वो दिन हो गए, अब ओपीएस के दिन आ गए, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी 25 नवंबर से पहले हम चाह रहे हैं कि सरकार पुरानी पेंशन बहाल करे, हमें आने की जरूरत ही ना पड़े, न रामलीला मैदान का फेक बुकिंग दिखाने की जरूरत पड़े, न प्रशासन को कुछ दिक्कतें हों जी। तो हम चाहते हैं, मोदी जी की सरकार से एक ही पूछते हैं, 25 नवंबर से पहले पुरानी पेंशन बहाल कीजिए और पूरे देश भर के शिक्षक और कर्मचारियों का खुशियों का, आस्थाओं का सम्मान रखिए। सर, एक चीज और भी दिमाग में आ रही है, क्योंकि अभी चुनाव का दौर है और बिहार बहुत क्रांतिकारी भूमि है और बिहार में अभी पटना में एनएमओपीएस ने एक बड़ी रैली की, जहां आप पूरी टीम एनएमओपीएस की मौजूद रही, आप लोग मौजूद रहे। तो जो घोषणा पत्र में वहां शामिल किया गया है, जो महागठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, उसको किस रूप में देखते हैं, जो ओल्ड पेंशन का मुद्दा शामिल किया है? देखिए, महागठबंधन की पूरी टीम, उनके दलों, उनके नेताओं को मैं साधुवाद देता हूँ, एनएमओपीएस परिवार को धन्यवाद देता हूँ और मैं शिक्षकों, कर्मचारियों, बिहार के साथियों से अपील करता हूँ, ये आपके लिए बड़ा मौका है। आपकी उंगलियों पर आपका मुद्दा आ गया है और आप अपनी उंगलियों के दम पर अपने बुढ़ापे की लाठी को मजबूत करिए। निश्चित रूप से अगर बिहार ने ये परिवर्तन कर दिखाया और बिहार में ओपीएस बहाल हुई तो पूरे देश में बहाल होगी, उसका एक रास्ता खुलेगा। और बिहार हमेशा परिवर्तन का ही रहा है, परिवर्तन करके दिखाया है और उम्मीद करता हूं कि वो परिवर्तन बिहार से आएगा, ऐसी मेरी अपेक्षा है। और हमारी पूरी टीम लगातार वहां काम कर रही है, वोट फॉर ओपीएस का अभियान चल रहा है। सर, जैसा कि अभी कल मीटिंग हुई है एनएमओपीएस की, क्या कुछ एक तैयारियां यहाँ 25 नवंबर को लेकर के हुई है एनएमओपीएस की तरफ से? देखिए, वही रामलीला का मैदान मंच है जिस पर एनएमओपीएस कई बार लगातार अपने कार्यक्रम किया और शांतिपूर्ण किया और 25 नवंबर की तैयारी है। और अभी भी मेरी ये आशा है, विश्वास है कि प्रशासन इस पर संज्ञान करेगा और शांतिपूर्ण एक बेहतरीन ऐतिहासिक रैली हो, जिससे एनपीएस से यूपीएस पे आए। एक और जोरदार धक्का लगाया जाता है और यूपीएस से ओपीएस आए। ये देखिए, आप मंच देख रहे हैं कि पूरा सजा हुआ था, ये पूरा मैदान भरा हुआ था, मैदान के बाहर लोग खड़े थे, मैदान में जगह नहीं थी, जितने मैदान में थे उसके कई गुना लोग मैदान के बाहर थे। और रामलीला का अपना वजूद है, इस स्थल की अपनी ऐतिहासिकता है, इस स्थल का अपना एक संदेश है। पूरा देश का आदमी जानता है कि रामलीला मैदान दिल्ली, और वो क्षमता सिर्फ और सिर्फ एनएमओपीएस में है, भर पाने की, ओवरफ्लो करने की, और बाकी किसी की नहीं। चुटुर पुटुर तमाम लोग अपना करते रहते हैं। सर, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने सरकार से मांग की है कि रामलीला मैदान को दिया जाए, जैसा कि परमिशन
थी और उसके अलावा भी और भी विकल्प हैं, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा काम है निवेदन करना, सरकार काम है उसको समस्या का समाधान करना। अभी भी मुझे अपेक्षा है, उम्मीद है कि प्रशासन इस पर संज्ञान लेगा, और बाकी तो तैयारी हमारी है ही है। रामलीला मैदान होगा, कौन सा स्थल होगा, कहाँ होगा, 25 नवंबर को होगा। अब वो प्रशासन अपनी हिसाब दे दे। हाँ, स्मूथली इसमें होती है। हाँ, ये बात भी है, शिक्षक कर्मचारी संगठन तो छोड़ दी है, राजनीतिक दलों की क्षमता नहीं इसको भर पाने की। अगर भरा है तो NMOPS भरा, इसका मतलब देश भर के शिक्षकों कर्मचारियों को NMOPS विश्वास है। उसके पीछे कारण क्या है? NMOPS हूबहू पुरानी पेंशन की मांग करता है, उसमें सुधार संशोधन की बात नहीं करता, एक चीज़। दूसरी चीज, ना कोई समझौता, ना झुकना, ना बिकना, कुछ नहीं, डट के खड़े रहना NMOPS की पहचान है, और यही बात पूरा देश महसूस करता है, यही बात पूरा विश्वास करता है। तो अंतिम सवाल है, पूरे देश के लाखों लाख कर्मचारियों से आप क्या अपील करना चाहेंगे 25 नवंबर दिल्ली के लिए? मैं सभी से कहूँगा, शिथिलता न बरते, 25 तारीख को आप आए। हाँ, मैं बार बार अपील करूँगा कि भारी संख्या में आए, लेकिन अनुशासन में और शांति प्रिय ढंग से। हम लोग मर्यादा भाषा में रहने वाले हैं, तो शिक्षक कर्मचारी हैं, सरकार के आँख नाक कान है, तो हम जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, अनुशासन में शांतिपूर्ण रहें। दिल्ली टीम लगी हुई है, निश्चित रूप से रास्ता निकलेगा और हम लोग एक बड़ी ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ेंगे। धन्यवाद सर।